सो हियर इज़ द रिक्रूटमेंट दैट इज़ फ्रॉम द DRDO, जिसका इनिशियल नोटिफिकेशन पहले रिलीज़ किया जा चुका था। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में 15 डेज़ पहले आपके पास 20 मई को इनिशियल नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका था कि हाँ DRDO अपना रिक्रूटमेंट ओपन करने जा रहा है। तो लगभग 1 महीने के बाद में फाइनली DRDO ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ओपन कर दिया है, लेकिन अभी उसने अपनी वैकेंसीज़ जो हैं वो रिवाइज़ की हैं और रिवाइज़ करने के साथ-साथ में कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड भी हुई हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं। तो अभी हमारे पास में जो आपका नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 156 है, ठीक है? जो हमारे पास 20th ऑफ जून को फर्स्ट हमारे पास में आपका इनिशिएशन आया था, या 20th ऑफ मई को हमारा इनिशिएशन आया था, जिसका हमारे पास अब फाइनली 14th ऑफ जून से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी अप्लाई नाउ का बटन भी आपका आ चुका है, ठीक है? और जैसा कि हमारे पास मेंशन किया गया है कि ये पूरा का पूरा जो एडवर्टाइजमेंट आपका है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर भी आया है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो आपका एडिशन है 14 जून से लेकर के एंड अब आपके पास में 20th ऑफ जून तक का उस एडिशन के अंदर में हमारे पास इसका नोटिफिकेशन भी आया है। तो यहाँ पर 21 डेज़ के लिए ही आपका रिक्रूटमेंट फॉर्म प्रोसेस ओपन रहेगा। तो आपका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट डेट आपका 4 जुलाई टिल 4 PM तक आपके पास में रहेगा, ठीक है? तो 4 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पहले ही मैं सारे डिटेल्स आपको दे चुका था, कौन कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज़ है। कुछ जो यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है? तो वो चेंज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली जो 3 वैकेंसीज़ यहाँ पर ऐड हुई हैं, पहले हमारे पास में टोटल जो वैकेंसीज़ थी वो 152 वैकेंसीज़ थी और अभी हमारे पास में 155 वैकेंसीज़ हो चुकी हैं। 3 वैकेंसी जो ऐड हुई हैं हमारे पास में, वो आपके पास में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में 3 पोस्ट हमारे पास ऐड हुई हैं, ठीक है? तो वो चीज़ मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन DST के अंदर में हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में हमारे पास एक पोस्ट AWS की नई आई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की DST में अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट आई है और मैथमेटिक्स में DST में हमारे पास OBC की एक पोस्ट आई है। टोटल ये 3 वैकेंसीज हमारे पास नई ऐड हुई हैं हमारे पास में। बाकी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन एज इट इज़ जैसा ओल्ड वाला था वैसा ही है, ठीक है? तो एक बार जल्दी से मैं मेमोराइज करा दे रहा हूँ बिकॉज मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि सारा का सारा सब कुछ वही है जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? आप सभी को पता है हमारे पास इस बार वैकेंसीज जो निकल करके आई हैं डिफरेंट हमारे पास में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हमारे पास डिफेंस के अंदर में DRDO और इसके अलावा बाकी जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर सभी में निकल करके आया है, ठीक है? साइंटिस्ट B की पोस्ट भी है, साइंटिस्ट इंजीनियर B की पोस्ट ADA में है और इसके अलावा बाकी पोस्टर्स भी हमारे पास निकल करके आई हैं, पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास ये सारी वैकेंसीज वही हैं, एलिजिबिलिटी हमारे पास वही है एंड इसके अलावा जो एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको पहले बता दिए गए थे कि ये आपके पास में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स रहेंगे। और गेट स्कोर, बहुत सारे बच्चे लगातार कंफ्यूज है सर गेट स्कोर कब तक का लिया जाएगा, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपके पास 3 साल का गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर उन्होंने पहले बोला था 3 साल का गेट स्कोर, 23, 25 और 25 का हमारे पास गेट स्कोर, आपका वैलिड गेट स्कोर जो है ना वो यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है? तो लास्ट वैकेंसी जो निकल करके आई थी वो गेट 2023 के थ्रू 2023 के थ्रू निकली थी 10 अगस्त 2023 को। 24 में कोई वैकेंसी निकल करके नहीं आई है। 23 गेट 23 के थ्रू लास्ट वैकेंसी निकली थी DRDO के अंदर साइंटिस्ट B की। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही आता है कि सर लास्ट अगर वैकेंसी जो आई थी तो वहाँ पर क्या कट ऑफ रहा होगा, कितनी रैंक तक कॉल की गई हो, किस स्कोर तक कॉल की गई थी, तो वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर हमारे पास में लास्ट 2023 में जो भी वैकेंसीज निकल करके आई थी तो वहाँ पर किस रैंक किस स्कोर तक कॉलिंग की गई थी। तो कट ऑफ स्कोर भी लास्ट टाइम बताने वाला हूँ। गेट 24 के थ्रू कोई वैकेंसी निकल करके नहीं आई थी, 1 साल के बाद, ठीक है ना, 1 साल के बाद 20 अगस्त 2024 में इन्होंने 1 साल के बाद फाइनली कट ऑफ रिलीज़ किया था। पूरा 1 साल के बाद आपके इंटरव्यूज़ हुए थे। तो DRDO को ऑलरेडी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो लेट चल रहा है। 24 में वैकेंसीज आनी थी बट कोई वैकेंसी DRDO की नहीं आई थी। अब ये 25 में आई हैं। तो 24 के जिनका भी स्कोर है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है बिकॉज 23, 24 और 25 का गेट स्कोर प्लस पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है? चलिए, तो बाकी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है, वैकेंसी जो थी वैसे ही हैं और जिस डिपार्टमेंट में थी उसी डिपार्टमेंट के अंदर में है। और जो भी हमारे पास में सब डिसिप्लिन जो आपके हैं किसी भी पर्टिकुलर कोर डिसिप्लिन के अलावा, तो वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी मेंशन है, ये सब कुछ आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक है? तो वैकेंसी में कोई भी चेंज आपको नहीं मिल रहा है, वैकेंसी जो थी वही है। केमिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी थी, DRDO में और 3 वैकेंसी ही हैं। और केमिकल के में यहाँ पर साथ में कुछ इस बार चेंजेस किए गए हैं, ठीक है? तो अगर आपकी ब्रांच अगर इनमें से कोई भी अगर है तो वहाँ पर आप जो है ना केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलो, तो बाकी सब कुछ आपका पुराना वाला है, मुझे ये चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो एज कैटेगरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एज कैटेगरी जनरल कैटेगरी और AWS के लिए 35 ईयर्स रहता है DRDO में। ये किसी भी हमारे पास में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ठीक है, CPCB और ये डिपार्टमेंट्स को बाद में ये आपका वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मैक्सिमम एज आपको मिलती है 35 ईयर्स तक का आपके पास में एज क्राइटेरिया है। तो अगर बाई चांस अगर आप DRDO जाना चाहते हैं तो आपके पास 35 ईयर्स जनरल कैटेगरी तक की एज में आपके पास चांसेस रहेंगे।
गेट एग्जाम दीजिए, अच्छी रैंक लेकर के आइए और DRDO पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी हमारे पास OBC SC ST में जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको प्रॉपरली rse.gov.in पर जाना है। जो लोग भी हमारे किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको NOC लेकर के जाना पड़ेगा। और आप अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, द प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ दिस इंटीमेशन लेटर मस्ट बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ द RSE वेबसाइट। अगर आप कहीं PSU में जॉब कर रहे हैं और अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको विद इन 15 डेज के अंदर में एक इंटीमेशन लेटर आपको अपलोड करना पड़ेगा अपने पोर्टल पर कि हाँ आपने वहाँ पर NOC के लिए इंटीमेट कर दिया है। और इसके साथ साथ आपको, ठीक है ना, आपको NOC अपना एट द टाइम ऑफ, आपके पास में क्या है, साफ साफ मेंशन विद इन 13 डेज ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिपेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, आपको इंटीमेशन कम अंडरटेकिंग लेटर अवेलेबल फॉर द RSE वेबसाइट, द प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ द लेटर ऑफ इंटीमेशन कम अंडरटेकिंग मस्ट बी अपलोडेड। आपको इंटीमेशन, ठीक है, या अंडरटेकिंग लेटर आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी दूसरे PSU में जॉब कर रहे हैं तो NOC का इंटीमेशन लेटर आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, ये खास करके ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं हमारे पास में यहाँ पर फाइनली जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपको पता है कि हमारे इंटरव्यू बेसिस पर होगा और शॉर्टलिस्टिंग जो हमारे पास होती है वो गेट स्कोर के बेसिस पर होती है। ठीक है, चलिए तो जो चीज़ें आपको अपलोड करनी है वो खास करके ध्यान रखिएगा। गेट स्कोर आपके पास वैलिड गेट स्कोर 23, 24 से 25 का है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद में हमारे पास आता है आपके पास कि जो लोग भी हमारे जो भी कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में हैं खास करके, ठीक है, उन लोगों के लिए जरूर इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट अगर अनाउंस हो चुका है या नहीं भी हुआ है, 31 जुलाई को आपको डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको 31 जुलाई तक आपको अपलोड करना है। ठीक है, आप फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं, 2025 पासिंग ईयर आपका है, लेकिन 31 जुलाई तक या तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री हर यूनिवर्सिटी इशू कर देता है आपको। ठीक है, तो अपना प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट 31 जुलाई तक आप अपलोड कर सकते हैं जो भी 2025 पासिंग आउट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए सर मेरा 7 सेमेस्टर में 2026 में पास आउट होऊंगा, मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ? नहीं, आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। जो 2025 दिन का पासिंग ईयर है वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है, जनरल EWS OBC की 100 रुपीज़ है, बाकी SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। स्क्रीनिंग जो हमारे पास होती है वो 1:10 में होती है, तो सीधी सी बात हम कर सकते हैं 3 वैकेंसीज अगर केमिकल इंजीनियरिंग में है तो आपके पास 30 लोगों के पास कॉल जाने वाली है, कैटेगरी वाइज 30 लोगों के पास टोटल कॉल जाने वाली है। ठीक है, 1:10 में आपके पास कॉलिंग की जाती है जैसा कि मेंशन किया गया है। ठीक है, चाहे किसी कैटेगरी में हो या फिर दिव्यांगजन कैटेगरी हो, हर कैटेगरी में 1:10 में आपके पास में कॉलिंग की जाती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि आपको पता है, सिलेक्शन में हमारे पास में आपको 80% जो वेटेज होगा आपके पास वो गेट स्कोर का होगा और 20% जो वेटेज आपका रहता है वो आपका इंटरव्यू का रहता है। ठीक है, अगर आपके पास में 70% मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे, मतलब अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी पोजीशन बनानी है तो आपको 70% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में एंड बाकी हमारे पास रिजर्व कैटेगरी में जहाँ पर EWS OBC SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्स आते हैं उनको एटलीस्ट 60% मार्क्स आपको क्या है पर्सनल इंटरव्यू में आपको क्या करने हैं, सिक्योर करने हैं। ठीक है ना, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आपको इतने मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है, जो लोग भी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको फाइनली मेरिट लिस्ट में कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी, आपका कितना भी अच्छा गेट स्कोर हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में अभी भी अगर आपका स्कोर अगर लो है तो आपके पास अभी भी चांस रहने वाला है। अगर आपके पास कॉल आती है तो आपको फाइनली अपने आप को इंटरव्यू में प्रूव करके अब अपनी जगह बना सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो रखी गई पहले बता दी मैंने, 4 जुलाई शाम को 4 बजे तक आपका क्लोजिंग डेट रहेगी, तो उसके लिए खास करके ध्यान रखिएगा। सारे सर्टिफिकेट्स आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, इस चीज़ का खास भी ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास में जो लास्ट हमारे पास रिक्रूटमेंट हुआ था 2023 में, वहाँ पर किस गेट स्कोर तक कॉल किया गया था। चलिए एक बार मैं आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो रिक्रूटमेंट था वहाँ पर किस गेट स्कोर तक कॉलिंग की गई थी वो चीज़ मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। तो केमिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन 5 ब्रांचेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जनरल कैटेगरी केमिकल में जो कॉलिंग की गई थी, ये कट ऑफ स्कोर है हमारे पास में 733 स्कोर। DRDO हमेशा गेट स्कोर रिलीज करता है। ठीक है, और आपके पास ये मान के चलिए कि DRDO में हमेशा कॉल जो आती है जनरल कैटेगरी में 750 प्लस स्कोर पर आती है। ठीक है ना, 750 प्लस स्कोर पर, बिकॉज वैकेंसी हमारे पास हार्डली आपके पास मैक्सिमम ऐसे ही रहती हैं, 12 या 20 वैकेंसीज तक हार्डली जाती हैं। बहुत अगर वैकेंसी अच्छी हुई तो 25 तक जा सकती हैं, अदरवाइज वैकेंसीज ऐसी रहती हैं। तो इस बार 3 वैकेंसीज हैं, तो इस बार आपके पास में जो कट ऑफ स्कोर होगा वो और ज़्यादा जाएगा जनरल के लिए। ठीक है ना, तो ये मान के चलिए कि इस बार 3 वैकेंसीज के लिए हमारे पास ये जो कट ऑफ स्कोर है ये 800 प्लस भी जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 800 प्लस भी जा सकता है। EWS में 635 हमारे पास स्कोर था, OBC में 650, SC में 548, NST में 343 हमारे पास में कट ऑफ स्कोर था गेट 23 के थ्रू।
मैकेनिकल में 804, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 695, ओबीसी में 717, एससी में 562 एंड 520 हमारे पास था आपका एसटी कैटेगरी में। कंप्यूटर साइंस में 697 जनरल, 457 ईडब्ल्यूएस, 519 ओबीसी, 442 एससी में था और 356 आपके पास एसटी कैटेगरी में था। अगर सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास में ये आपके पास कट ऑफ स्कोर्स थे। एंड अगर इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ तो ईडब्ल्यूएस का मेरे पास में डेटा नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास में ये सारे के सारे आपके पास कट ऑफ स्कोर थे। तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी ब्रांचेस के अंदर तो वैकेंसीज आपको अच्छी खासी दिख रही हैं, लेकिन केमिकल के अंदर वैकेंसी इस बार कम है, तो केमिकल वालों को अलर्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज आपका कट ऑफ इस बार स्कोर जो होगा गेट स्कोर वो हाई जाएगा, 800 प्लस 100% आपके जाने के चांसेस हैं, ठीक है ना, बिकॉज वैकेंसीज आपके पास में कम है, ठीक है। तो आप फटाफट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत लोगों के लगातार क्वेरीज आ रही थी कि सर अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है डीआरडीओ से रिलेटेड या फिर कोई भी आपका इंटरव्यू से रिलेटेड को आपके क्वेरीज हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इसके अलावा प्रॉपर तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग के लिए A to Z पूरा गाइडेंस, गेट प्रिपरेशन, नॉन गेट प्रिपरेशन, कोई भी आपके पास में अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे से या फिर सैलेन सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे टच में रहिए। एंड अगर आप अभी सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में हैं और आप कभी ड्रीम अगर है इस तरह के कोई भी PSUs या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए हमारे प्राइम कोर्सेस और टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। इन्फॉर्मेशन आपके लिए होपफुली बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और आपसे मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।